हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीधी जानकारी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 18 अप्रैल 2024 शिक्षा जगत से जुड़े संपूर्ण समाचार देख लेते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो सभी के साथ एक बार शेयर जरूर करें और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं 18 अप्रैल 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, जो कि हर एक राजस्थान की वैकेंसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पत्रिका एग्जाम गाइड के अनुसार दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। आंसर आपको सभी के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने हैं और लास्ट में आपको आंसर इन सब के मिल जाएंगे। जो जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें। अगली खबर हम बात करते हैं आज का इतिहास, यानी 18 अप्रैल का इतिहास क्या है। नई दिल्ली वार्ता, 18 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ से आप देख सकते हैं। आगे रोजगार के अवसर की बात करें तो यहाँ पर आपको BCECEB में रोजगार के अवसर, जो सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर व अन्य पद रिक्त है। टोटल 825 पोस्ट पर वैकेंसीज है जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 25 अप्रैल 2024 है। पात्रता की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। और यहाँ से अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अंदर वैकेंसी निकली हुई है जिसमें 233 पद हैं और अब अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 है। HSSC में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोटल 66 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप आवेदन 1 मई 2024 तक कर सकते हैं। योग्यता 10वीं व 12वीं पास है। इसी के साथ अगली खबर आती है D1 कुचामन से है। एक बहुत ही मोटिवेशनल यहाँ पर खबर है, न्यूज है, जिसमें यूपीएससी का कल रिजल्ट जारी हुआ था जिसमें मोडी कल्ला की जो पहली आईएएस बनी मृणालिका राठौड़ 4 बार प्रीलिम्स में फेल, 5वें प्रयास में यूपीएससी क्रैक। तू कोई कलेक्टर है उल्हाना के 3 साल बाद बनकर दिखाया। यानी लोग यही बोलते थे तू कोई कलेक्टर है, यानी जैसे हमारी जो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि तू कहीं कलेक्टर है, तो उसी के चलते उन्होंने अपने जोश और जुनून के साथ तैयारी करके मात्र 3 साल के अंदर इन्होंने यूपीएससी क्रैक करके दिखा दिया, जो कि 12वीं में जिला टॉपर रही यूपीएससी में रैंक 125वीं। ठीक है, इसी के साथ अगली खबर की हम बात करते हैं, जो युवा शिक्षा अवसर जोधपुर। यहाँ पर यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर जून तक रिजल्ट व अगस्त में कक्षाएं लगाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, इसके साथ जेएनयू में ना तो कैलेंडर और ना ही समय से परीक्षा व परिणाम। एनईपी के 3 साल के कोर्स को पूरा करने में 4 साल में पूरे होंगे। ठीक है, यानी टाइम पर परीक्षा नहीं हो रही, ना कोई कैलेंडर जारी किया गया है और इससे क्या है कि जो कोर्स है वो डिले हो रहा है। यूजीसी ने टीचिंग व रिजल्ट जारी करने की टाइमलाइन दी है मगर पालना पर सवालिया निशान। इसी के साथ एनडीए, एनए व CDS1 के प्रवेश पत्र जारी। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं जो सेंट्रल रेलवे है, रेजिडेंट डॉक्टर्स भर्ती इंटरव्यू 22 को है। और संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें तो PGDMI की परीक्षा 1 मई से शुरू होने वाली है। और जेट कृषि विश्वविद्यालय के नए मापदंड में पाबंदी, 16 साल उम्र निर्धारण से 20% अभ्यर्थी होंगे बाहर, क्योंकि जिसके एज पूरी नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और नीट पीजी के अंदर अब 750 रुपये शुल्क, आवेदन शुल्क कम कर दिया गया है। और प्री डीएलएड की बात करें तो अब लोकसभा चुनाव में
अटके प्रवेश, इस साल भी होगी देरी। यानी पिछले साल भी जो सेशन लेट स्टार्ट हुआ था और इस साल भी चुनाव के चलते लेट हो सकता है। 2 वर्षीय जो अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा अब लोकसभा चुनाव के कारण अटकती दिख रही है। चुनाव के चलते बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की परीक्षा से संबंधित बैठक दूसरी बार स्थगित हो गई है। ऐसे में अब चुनाव के बाद ही बैठक होकर परीक्षा तिथि निर्धारित हो पाएगी। ऐसे में इस सत्र में प्रवेश प्रक्रिया काफी लंबी होने की संभावना है। पिछले सत्र में भी विधानसभा चुनाव के कारण बार बार अड़चनों का प्रश्न यह हुआ है कि अब तक भी प्रवेश प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई है। यानी बात करें डीएलएड की, तो वो जो पिछले साल की प्रवेश परीक्षा है जिसकी थर्ड सूची है जो अभी जारी हुई है और अभी प्रवेश चल रहे हैं, और इसी के चलते प्रदेश भर के करीब 6 लाख विद्यार्थियों को प्री डीएलएड के आवेदन शुरू होने का इंतजार है। और श्री वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ निदेशालय की बैठक नहीं होने से अब तक परीक्षा तिथि निर्धारण नहीं हो पाया है, और इसी के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन है जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहा है। पिछले सत्र के 6 माह प्रवेश प्रक्रिया जारी। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम आगे न्यूज। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर भास्कर, 12वीं परीक्षा खत्म हुए 2 सप्ताह बीते, जारी नहीं हुई प्री डीएलएड की विज्ञप्ति। यानी छात्रों का इंतजार है कि भाई प्री डीएलएड है जो बीएसटीसी के एग्जाम जल्दी से संपन्न हो जाए और उनका सेशन है जो समय पर शुरू हो जाए। लेकिन 12वीं की परीक्षा बीत चुकी है जिसको लगभग 2 सप्ते हो चुके हैं, और इसी के साथ अभी तक है जो प्री डीएलएड की कोई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। पिछले साल भी विलंब हुआ था सेशन। शिक्षा सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया अभी भी जारी है जिसमें 1800 सीटें कॉलेज में रिक्त हैं। यानी जो पिछले साल की प्रक्रिया है वो भी चल रही है जिसके अंदर लगभग 1800 सीटें अभी भी रिक्त हैं। राज्य स्तरीय प्रतिभा परीक्षा जो होने वाली है 12 मई को होने वाली है, और मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा स्कॉलरशिप का लाभ। इसी के साथ एनएमसी इंटर्नशिप की राशि की होगी मॉनिटरिंग। कृषि विश्वविद्यालय कैंपस प्लेसमेंट शुरू हुआ, बुधवार से हुई शुरुआत। ये खबर हमने देख ली है पीछे कि संस्कृत विश्वविद्यालय पीजीडीएमआई की परीक्षाएं 1 मई से शुरू होने वाली हैं। इसी के साथ जेट के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 30 तक होने वाले हैं, और कॉलेज के अभ्यर्थियों को जुलाई में मिलेगा नया सिलेबस। यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं उनको नए शिक्षा सत्र से में नया सिलेबस जुलाई के प्रथम सप्ताह तक उपलब्ध करवाया जाएगा। अगली है खबर जोधपुर से। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का मामला है। अब तक 36 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 13 और ट्रेनी एसआई की जांच शुरू कर दी है। डमी अभ्यर्थी बैठाकर परीक्षा देने का इनपुट। क्राइम रिपोर्टर जयपुर जो कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में जांच कर रही एसओजी ने 13 और ट्रेनी एसआई के डमी होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें डमी अभ्यर्थी बैठकर एसआई बने थे, अब गिरफ्तार हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं, पहली इंदुबाला पुत्री भगवानाराम, दूजी है भगवती पुत्री बीराराम, तीसरी हरिओम निवासी गलियाकोट डूंगरपुर का भर्ती परीक्षा में मेरिट नंबर 645 आया है। चौथा विक्रमजीत निवासी बज्जू बीकानेर, पांचवा श्रवण कुमार निवासी बज्जू बीकानेर। ठीक है, श्याम प्रताप सिंह लेक्चरर वर्षा ने 13 सितंबर को इंदुबाला और 14 सितंबर 2021 को भगवती के स्थान पर डमी के रूप में परीक्षा दी थी। इस प्रकार कुल ये जो 13 ट्रेनी ऐसे गिरफ्तार हो चुके हैं। अगली खबर है जीजीटीयू पीजी प्रीवियस फर्स्ट सेमेस्टर का परिणाम घोषित हो चुका है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार पाठ्यक्रम व एग्जाम पैटर्न लागू कर दिया। इसी के तहत जीजीटीयू ने न केवल राज्य में सबसे पहले पाठ्यक्रम लागू कर परीक्षाएं करवाई है बल्कि सबसे पहले रिजल्ट जारी करने में भी बाजी मारी है। इसी के साथ सीनियर रेजिडेंट्स डॉक्टर की भर्ती निकली है जो कि बांसवाड़ा सेंट्रल रेलवे के मेडिकल डिपार्टमेंट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए भर्ती निकाली है, और इन पदों के लिए उम्मीदवार 22 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इंटरव्यू का एड्रेस है मुंबई के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल में होगा, और एमबीबीएस के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री डीएम डीएनबी या डिप्लोमा कर चुके कैंडिडेट्स इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं, और भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा है जो 40 वर्ष रखी गई है। अलवर जिला भास्कर न्यूज आरटीई आय प्रमाण पत्र के नियम में बदलाव, जानकारी के अभाव में अभिभावक हो रहे हैं परेशान। यानी जो
आय इनकम सर्टिफिकेट हैं उसमें बदलाव किए गए हैं और इसके कारण अभिभावकों में थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है। कोटा युवा शिक्षा अवसर, बदलती तस्वीर राजस्थान में साल 2014 से लेकर अब तक स्टार्टअप की फंडिंग 900 करोड़ रुपए तक पहुंची। आईआईटी व आईआईएम नहीं कर पाए, नहीं गए फाउंडर्स, फिर भी 60% स्टार्टअप जल्द बनेंगे यूनिकॉर्न। प्रदेश के 16% वेंचर्स का फाउंडर महिलाएं और रही हैं। सूनिकॉर्न ही आगे चलकर बनेगी यूनिकॉर्न। यहाँ से खबर है कि जो सूनिकॉर्न ही आगे चलकर बनेगी यूनिकॉर्न। राजस्थान के किस शहर में कितने प्रतिशत स्टार्टअप हैं? तो जयपुर की बात करें तो 53.3 है, जोधपुर 7.4 है, उदयपुर 8.4 है, कोटा 4.8 है, अलवर 4 है, अजमेर 3.7 है, बीकानेर 2 है, अन्य 18.6% है। इसी के साथ नीट यूजी पेन पेपर मोड पर होगी परीक्षाएं। कोटा में 60 सेंटर से 30,000 नामांकन संभावित हैं। ठीक है। जेट की बात करें तो जेट में 1 जनवरी से आयु सीमा के नए नियम से विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा 765 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 22,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कम, 200 और रिटायर्ड हुए। यानी लगभग स्टूडेंट जो शिक्षक हैं स्टूडेंट करते हैं सफाई, कुछ जगह स्टाफ ने अपने खर्च पर लगा रखे हैं। यानी सरकारी विद्यालयों में ऐसी हालत है कि 22,000 जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनकी पोस्टें खाली पड़ी हैं। इसी के साथ अजमेर एटीपी की भर्ती होगी लेट, 43 पदों के लिए नहीं मिल रहे हैं अभ्यर्थी। यानी जो एटीपी की भर्ती है उसमें 43 पदों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं और इसी के साथ 105 अभ्यर्थियों में से 28 को तो अपात्र घोषित कर दिया गया है। बात करें कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से नगर नियोजक विभाग में असिस्टेंट टाउन प्लानर के 23 पदों के लिए 2022 में निकाली भर्ती के लेट होने का आसार बना रहे। कारण है कि 43 पदों के लिए निकली इस भर्ती में आयोग को पात्रता जांच के लिए अभ्यर्थी पूरे नहीं मिल रहे हैं। आयोग को 105 अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए चाहिए, अभी भी 24 अभ्यर्थी कम हैं। ऐसी कंडीशन यहाँ पर है। 6 माह से पात्र अभ्यर्थी की तलाश कर रही हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रतियोगी परीक्षा 2022 की लिखित परिणाम 7 दिसंबर 2023 को जारी किया था। कुल 43 पदों विरुद्ध 105 अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की थी। यदि वे सभी अभ्यर्थी विज्ञापन शर्तों की पालना पूरी कर रहे होते तो आयोग अब तक इस भर्ती की काउंसलिंग का आयोजन करवा लेता और अंतिम परिणाम भी जारी कर देता। केवल 4 अभ्यर्थी ही पात्र निकल सके। अब तक केवल 4 अभ्यर्थी इसमें पात्र निकल सके। नीट यूजी में आवेदन फॉर्म फिलिंग 6 मई तक होगी और जेट 2024 के ऑनलाइन आवेदन 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। इसी के साथ ये थी आज की शिक्षा जगत से जुड़े संपूर्ण समाचार हमने देखे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हर दिन आपको शिक्षा जगत से जुड़े समाचार मॉर्निंग में आपको मिल जाते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।